Good evening, everybody. First of all, I welcome all of you, and I will be talking about. मैं बात करूंगी कि ऑटिज्म को कैसे मैनेज किया जा सकता है। हालांकि अभी आपने ऑटिज्म के बारे में कैसे अर्ली इंटरवेंशन से फ़ायदा होता है वो आपने सुना, लेकिन क्या ऑटिज्म का ट्रीटमेंट है? तो हाँ, ऑटिज्म एक मैनेजेबल डिसऑर्डर है। मतलब मैनेजेबल का मतलब होता है कि हम उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब ये एक दिमाग के विकास की समस्या है। मतलब दिमाग एक अलग तरह से विकसित हो रहा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बच्चा अगर कुछ डेफिशिएंसीज के साथ पैदा हुआ है तो आगे फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहेंगी। वो कितना इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे होगा, ये इस पे डिपेंडेंट है कि हम उनको कितना ट्रेन करें। ट्रेन करने का मतलब है कि हर बच्चा जो भी है, भले ही वो किसी भी डेफिसिट के साथ हुआ है, लेकिन वो ट्रेनेबल होता है। कोई भी बच्चा कितना भी डिसऑर्डर सिवियर हो या कुछ हो, वो ट्रेनेबल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम यूजुअली होप छोड़ देते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो मेडिसिन से इम्प्रूव हो सकती है। क्या मेडिसिन से मैनेजमेंट है ऑटिज्म का? तो मेडिसिन से कोई भी मैनेजमेंट ऑटिज्म का नहीं है। ऑटिज्म का जो भी मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग है। ट्रेन का मतलब है एक स्पेसिफिक वे ऑफ थेरेपी है। वो थेरेपिस्ट किसको बनना है? वो थेरेपिस्ट पेरेंट्स बन सकते हैं। उस थेरेपिस्ट उसको किस तरह से डिलीवर करना है, वो कई साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको बता सकते हैं। उसके सिवाय आप उनको इंटरनेट या उस पर कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं, वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे करें, हम सबसे पहले कैसे अप्रोच करें? जैसा सर ने बताया कि पहले आपको डायग्नोज करना है। ऑब्वियसली टूल्स अवेलेबल है जिससे खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप साइकियाट्रिस्ट या न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स उन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं जिससे कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसे समझ लेते हैं ये तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि मेंटल रिटार्डेशन है, जिससे कि कॉमनली कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन और ऑटिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ऑटिज्म जस्ट है कि बच्चा बाकी बच्चों से डिफरेंट है, और डिफरेंट होने का मतलब हमेशा एबनॉर्मल होना नहीं होता। लेकिन हम उसी तरह से देखते हैं, क्योंकि हमने सेट क्राइटेरियाज बना दिया सोसाइटी में कि ये इस तरह का बिहेवियर होगा तो ये नॉर्मल है, और अगर इस तरह का बिहेवियर नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि ये बच्चे सोशल और कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं उसमें डेफिसिट होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। सर्टेन टाइम्स दे आर वेरी गुड एट समथिंग, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब हम उनको मैनेज कर रहे हैं तो केवल हम उनको स्कूल में मैनेज कर पाएँ, या ये पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट केवल स्टडीज़ या एजुकेशन ही नहीं होती। जब हम ट्रेन कर रहे हैं तो हम सोशलाइजेशन में ट्रेन करते हैं, और हम एजुकेशन के लिए भी ट्रेन करते हैं। एजुकेशन में, क्योंकि ऑटिज्म में ट्रेनिंग जो मैं बता रही हूँ वो होती है किन किन डोमेन्स में। हम डोमेन्स तय करते हैं। डोमेन्स कौन से होते हैं? जैसे सोशलाइजेशन एक डोमेन है, जैसे कम्युनिकेशन एक डोमेन है। उनमें सबसे पहला, जैसा कि आपको बताया है पहले भी, कि सबसे पहला आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट हमारे लिए नेसेसरी क्या है, क्यों है? क्योंकि थ्रू आई कांटेक्ट वी अल्टीमेटली सोशलाइज, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स, एंड थ्रू दिस देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि वी टेल चाइल्ड टू अंडरस्टैंड अटेंडिंग स्किल्स, मीन्स चाइल्ड अटेंड्स वॉट एवर वी से। तो हमें जो ट्रेन करना है वो मेनली अटेंडिंग स्किल्स और आई कांटेक्ट से स्टार्ट करना है। ग्रेजुअली हम और स्किल्स इम्पार्ट कर सकते हैं। जब हम ट्रेन कर रहे हैं तो हमें पहली चीज़ यह ध्यान रखनी है, वो है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या है? हम हमेशा बच्चे को ऐसे देख रहे होते हैं कि इसमें ये डेफिसिट्स हैं, लेकिन क्या बच्चा केवल डेफिसिट है? नहीं, बच्चा वो है जिन स्किल्स के साथ वो पैदा हुआ है। मतलब उसमें बहुत सारी वो स्किल्स है जो कि उसको अल्टीमेटली सोसाइटी में अपनी एक स्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो लेकिन हम फोकस जब हम ट्रेन भी कर रहे हैं तो हम फोकस उन पे करते हैं जो डेफिसिट्स है। तो डेफिसिट्स पे नहीं करना है, फोकस करना है जो बच्चे के पास ऑलरेडी है। भाई आ रहे हैं ना, उनको फोन करो। बच्चे यूजुअली ऑटिज्म में इंटेलिजेंस सही होती है, एडिक्वेट होती है, लेकिन हम लोगों की टेंडेंसी होती है आईक्यू टेस्ट करा लेने की, क्योंकि आईक्यू टेस्ट खुद में
सोशल डोमेन भी उसमें आता है, इसलिए जिस बच्चे की को ऑटिज्म है उसका आईक्यू बहुत कम हो जाता है आता है। जब टेस्ट आईक्यू बहुत कम होता है तो हम डिसहार्टन हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे का तो इंटेलिजेंस ही कम है, लेकिन एक्चुअली वो इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, वो केवल सोशलाइजेशन की डेफिसिट है। उसमें भी हम बच्चे को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते, इसलिए कि क्या सबका सोशलाइजेशन बराबर हो सकता है दुनिया में? नहीं हो सकता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशल होंगे, कुछ कम होंगे। कम सोशल होना इटसेल्फ एबनॉर्मल नहीं है जब तक कि वो डिस्ट्रेसिंग नहीं है। अगर वो बच्चे को डिस्ट्रेस कर रहा है, तो जब वो बच्चे को डिस्ट्रेस कर रहा है तो हम उसको लर्न कराते हैं, और हमें अर्ली स्किल से धीरे धीरे बच्चे की एडेप्टेबिलिटी होती है जो हम ट्रेनिंग के से बढ़ाते हैं। इसके सिवा कुछ चीज़ें होती हैं ऑटिज्म में, कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जिसमें कि मेडिकेशंस थोड़ा बहुत वर्क करती है। मेडिकेशंस जिसमें वर्क करती हैं वो होती हैं जैसे रिपीटेड बिहेवियर्स हैं, स्टीरियोटाइपीज हैं कि बच्चा एक ही बिहेवियर उसको इतना ज़्यादा करता है कि उसको ट्रेन करना पॉसिबल नहीं होता, या बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है, उसका अटेंशन इतना पुअर है कि हम उसको ट्रेन ही नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें मेडिसिन भी देनी पड़ सकती है। इसका ये, हम जब भी बच्चों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या बच्चे पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हम मेडिसिन लेना नहीं चाहते। वी अंडरस्टैंड दैट कि कई बार आप मेडिसिन नहीं देना चाहते, लेकिन जब इतना ज़्यादा हो कि बच्चा ट्रेनेबल नहीं हो या बच्चे को इतनी डिफ़िकल्टी है कि फिर वो आगे डेवलप ही नहीं हो रहा, तो फिर हमें मेडिसिन भी देनी चाहिए। जो हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं वो वही होती है जो बच्चों में अप्रूव्ड होती है, मतलब जिसको बच्चे ले सकते हैं और जिस डोज में बच्चे ले सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेट ट्रू है कि कोई भी मेडिसिन ऑटिज्म को ठीक नहीं कर सकती, कोई भी ब्रेन की सर्जरी भी मेडिसिन को ऑटिज्म को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो ब्रेन का कोई बहुत मतलब कि बहुत ही डिफ्यूज, मतलब अलग अलग चीज़ों में होने वाला, या अगर दूसरी तरह से समझे तो ब्रेन की वायरिंग का डिसऑर्डर है। मतलब ब्रेन में जो वायरिंग डेवलप होती है वो वायर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, या सोशलाइजेशन कम्युनिकेशन के वायर्स जो है वो थोड़ा सा वीक रह गए, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बच्चा सोशलाइज कर सके। तो और क्योंकि जब भी हम ट्रेन करेंगे तो ट्रेन नीड बेस्ड भी होती है। नीड बेस्ड मतलब अगर बच्चे को सोशलाइजेशन बिल्कुल ही, बच्चा इतना ज़्यादा सोशल नहीं होना चाह रहा, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, नहीं हो रहा, तो हम लिमिटेड सोशल डेवलपमेंट तक ही वेट कर सकते हैं। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेनिंग में होती है वो ये है कि ब्रेन बहुत स्लो लर्नर है, तो जब हम ट्रेन करेंगे तो बहुत ही माइक्रो गेन्स होते हैं, मतलब बच्चा एक बार में बहुत थोड़ा लर्न करता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो लर्न करना शुरू करता है। जैसे हम अगर बच्चों को हम अगर पैदा होते हैं बच्चे तो उनके मस्कुलर अपैरेटस यानी मांसपेशियां सब होती हैं, लेकिन बच्चे को चलना शुरू करने में 1 साल लगता है। बच्चा जब पैदा होता है तो बोलने के लिए भी अपैरेटस